एक प्राइमरी डिफरेंस है डीएनए की डिफरेंट टाइप्स के दरमियान, जो अक्सर स्टूडेंट्स को पता नहीं होता या फिर वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि जब भी बात आती है क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मा डीएनए की, तो वो उसको आपस में इंटरमिक्स कर लेते हैं और कुछ बच्चे ये समझते हैं कि बैक्टीरिया, तमाम बैक्टीरिया में एक डीएनए नहीं बल्कि एक से ज्यादा डीएनए है, जो कि पॉइंट गलत है। ट्रू कंसेप्ट क्या है, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ डीएनए। हम देखेंगे कि डीएनए की कितनी टाइप्स हैं, क्रोमोसोमल डीएनए कौन सा है, नॉन क्रोमोसोमल डीएनए कौन सा है, लीनियर किसको कहते हैं और सर्कुलर डीएनए किसको कहते हैं। इसके अलावा जो माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए है, क्या ये न्यूक्लियर डीएनए से ज्यादा मिलता है या बैक्टीरियल डीएनए से ज्यादा मिलता है। तो हम इसको आगे लेकर चल रहे हैं इस वीडियो को। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम बेसिकली या जनरली यही बात करते हैं कि डीएनए हमेशा क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, बट एक्सेप्शंस आर देयर। कुछ वायरसेस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी मौजूद होता है, बट वो एक्सेप्शन है, वो आंसर नहीं की जाती है। जब आपसे पूछा जाएगा तब आप आंसर करेंगे। इन जनरल हम डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड ही कहेंगे, यानी डीएनए एक डबल पॉलीमर है, उसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है। ऐसे डीएनए को हम क्या कहते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब यहां पर हम डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की आगे टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं। तो एक डीएनए वो होता है जो कि डीएनए का बेसिक फंक्शन क्या है, एक्चुअली डीएनए तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ये डायरेक्शन देता है तमाम एक्टिविटीज के लिए, चाहे कोई स्ट्रक्चर बन रही है, चाहे कोई काम हो रहा है। तो ऑल एक्टिविटी ऑफ सेल्स आर एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय डीएनए। क्योंकि डीएनए बनाता है क्या, क्रोमोसोम, तो वो डीएनए जो तमाम एक्टिविटी ऑफ सेल को कंट्रोल करता है, वो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम होता है, इसलिए उसको क्रोमोसोमल डीएनए भी कहते हैं। और यही फिर न्यूक्लियस का क्या बन जाता है, पार्ट बन जाता है, या न्यूक्लियाइड का पार्ट बन जाता है। इसलिए तमाम एक्टिविटी ऑफ सेल को कंट्रोल करता है न्यूक्लियस। क्यों, उसके पास क्रोमोसोम होते हैं, और क्रोमोसोम तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं। क्यों, क्यों उनके पास डीएनए होता है। और डीएनए क्यों कंट्रोल करता है, क्योंकि डीएनए के पास सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस होती है, जिनको हम क्या कह रहे होते हैं, जीन्स। और एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड बनाकर किसी भी स्ट्रक्चर या फंक्शन को कंट्रोल करती है। इस कंसेप्ट को बाद में हम डिस्कस करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो डीएनए की दो टाइप्स बन गई। एक वो डीएनए होता है जो कि तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, चाहे वो हमारी बॉडी में कोई मेटाबॉलिज्म हो रहा है, या हमारी बॉडी में ग्रोथ हो रही है, या रिप्रोडक्शन हो रही है। तमाम मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन या किसी भी स्ट्रक्चर के बनने को कंट्रोल कौन करेगा, क्रोमोसोमल डीएनए। इट इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और वन ऑफ द मेन कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम इज डीएनए। फिर एक वो डीएनए होता है जो कि क्रोमोसोम का पार्ट नहीं होता, जो इन फंक्शन को कंट्रोल नहीं करता, लेकिन इसके अलावा कोई फंक्शन कंट्रोल कर सकता है, उसको कहेंगे नॉन क्रोमोसोमल डीएनए। यहां तक समझ आ गई आपको कि डीएनए की, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दो तरह का हो सकता है। एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जिसको हम कहेंगे क्रोमोसोमल डीएनए, और एक होगा जो कि क्रोमोसोम का पार्ट नहीं होगा, वो किसी दूसरी स्ट्रक्चर को बना रहा होगा या किसी दूसरे ऑर्गेनेलिज्म में मौजूद होगा, उसको हम कहेंगे नॉन क्रोमोसोमल डीएनए। अब चाहे वो क्रोमोसोमल डीएनए है चाहे नॉन क्रोमोसोमल डीएनए है, ये अपनी दो तरह की अपीयरेंस में एग्जिस्ट करता है। यहां पर आप देखें, बिल्कुल बॉटम पर मैंने दो डायग्राम बनाई हुई हैं। यहां पर आप देखें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ ये डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड, और ये भी डीएनए का एक मॉलिक्यूल है, दैट इज डबल स्ट्रैंडेड। फर्क क्या है, इसमें डीएनए के कोई एंड नहीं है, यानी डीएनए के एंड आपस में क्या है, फ्यूज हैं। तो ऐसे डीएनए को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर डीएनए कहते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने ये एक डीएनए बनाता हूं, ये डीएनए क्या होगा, लीनियर डीएनए होगा, क्योंकि इसके दोनों एंड क्या है, फ्री हैं। लेकिन अगर इन्हीं एंड को मैं आपस में जोड़ दूं तो ये क्या बन जाएगा, सर्कुलर डीएनए होगा। तो डीएनए की जो अपीयरेंस दो तरह की होती है, या वो सर्कुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या फिर वो लीनियर फॉर्म में एग्जिस्ट।
मोस्ट कॉमनली जनरली हम बात करते हैं कि जो लीनियर डीएनए होता है इट इज अ यूकैरियोट का फीचर होता है, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूकैरियोट्स, जबकि सर्कुलर डीएनए इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो क्रोमोसोमल डीएनए अगर सर्कुलर है तो ये प्रोकैरियोट में पाया जाएगा, अगर क्रोमोसोमल डीएनए क्या है सर्कुलर है तो ये प्रोकैरियोट में पाया जाएगा। और प्रोकैरियोट में क्या बनाता है, यही सर्कुलर डीएनए एग्रीगेट होता है इनटू अ इरेगुलर शेप्स डेंस स्ट्रक्चर लाइंग एट द सेंटर ऑफ सेल, इसको हम क्या कहेंगे न्यूक्लियाइड, अ न्यूक्लियस लाइक सब्सटेंस, अ न्यूक्लियर लाइक बॉडी। फॉल्स न्यूक्लियस इसको कहते हैं क्योंकि इसके इर्द गिर्द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो प्रोकैरियोट में डीएनए क्या है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म में होता है, और ये जो सर्कुलर डीएनए होता है ये उसके क्रोमोसोम को बना रहा होता है, और ये बाज़ औक़ात क्या होता है एग्रीगेट होता है इनटू अ डेंस, एक इंतहाई कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में जिसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है। इस इरेगुलर शेप डेंस स्ट्रक्चर फॉर्म बाय एग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियस लाइक सब्सटेंस या न्यूक्लियाइड, जिसको हम कहते हैं फॉल्स न्यूक्लियस। यूकैरियोट में ये जो डीएनए होता है ये पार्ट ऑफ जो क्रोमोसोम बनता है उस तरह से डायरेक्ट न्यूक्लियाइड नहीं बनाएगा, ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, और तकरीबन हर एक डीएनए बाद में कंडेंस होकर एक क्रोमोसोम बन जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल में जैसे इंसान में कितने, 1 डीएनए इज इक्वल टू 1 क्रोमोसोम, तो इंसान के किसी भी सोमैटिक सेल में कितने क्रोमोसोम है 46, तो डीएनए भी कितने होंगे 46 डीएनए होंगे। हर डीएनए क्या होगा वो लीनियर होगा, इसलिए हम कहेंगे लीनियर क्रोमोसोमल डीएनए यूकैरियोट का फीचर है और उनके न्यूक्लियस में पाया जाता है और क्रोमोसोम बनाता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और जो सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए वो प्रोकैरियोट का फीचर है और वो कॉम्पैक्ट होकर न्यूक्लियाइड बनाता है। इसके डिफरेंट नेम्स हैं, इसको न्यूक्लियर रीजन भी कहते हैं, न्यूक्लियर बॉडी भी कहते हैं, क्रोमैटिन बॉडी भी कहते हैं। क्रोमैटिन एक नेटवर्क ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन को कह रहे होते हैं, या जस्ट डीएनए को कहते हैं। ए नेटवर्क ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन। तो जो प्रोकैरियोट की हम बात करते हैं तो प्रोकैरियोट के बैक्टीरिया में क्रोमोसोमल डीएनए सिर्फ एक होता है। मस्ट रिमेंबर दैट ऑल बैक्टीरिया हैव सिंगल क्रोमोसोमल डीएनए। तो जब भी हम बात करते हैं हाउ मेनी डीएनए आर प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, तो उसका आंसर क्या होगा 1। ऑल बैक्टीरिया हैव ओनली 1 डीएनए। हाँ फ्यू बैक्टीरिया एक्सेप्शनल केस है कि उनके पास इस क्रोमोसोमल डीएनए के अलावा भी एक डीएनए होता है और वो भी क्या होता है सर्कुलर, उसको हम क्या कहते हैं प्लाज्मिड डीएनए। तो सम बैक्टीरिया, few bacteria have a double-stranded circular self-replicating DNA in addition to chromosomal यानी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, इसको नॉन क्रोमोसोमल कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड प्लाज्मिड। तो फर्क क्या हुआ कि जो प्रोकैरियोट में उसमें हमेशा आपको डीएनए क्या मिलेगा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, अगर वो क्रोमोसोमल है तो उसको हम वो कहेंगे न्यूक्लियाइड बनाएगा, और अगर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है तो वो प्लाज्मिड बनाएगा। जो क्रोमोसोमल डीएनए वो मेन एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, चाहे वो सेल का मेटाबॉलिज्म हो, चाहे ग्रोथ हो या कोई स्ट्रक्चर बननी हो। लेकिन जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है प्लाज्मिड है, ये इसको रेजिस्टेंस देता है टुवर्ड हैवी मेटल, टुवर्ड एंटीबायोटिक्स, टुवर्ड ड्रग, टुवर्ड इंसेक्ट्स। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो कौन दे रहा होता है प्लाज्मिड। तो इसके अलावा सम प्लाज्मिड लीनियर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं सम, तो वहां पर जो नॉन क्रोमोसोमल डीएनए लीनियर भी हो सकता है, मोस्टली नॉन क्रोमोसोमल क्या होता है सर्कुलर। अब यूकैरियोट में भी आप आए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी सर्कुलर होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी क्या है नॉन क्रोमोसोमल है लेकिन क्या है सर्कुलर है। क्लोरोप्लास्ट भी क्या है नॉन क्रोमोसोमल है लेकिन सर्कुलर है। इट्स मीन कि सर्कुलर डीएनए प्रोकैरियोट का फीचर है, लेकिन यूकैरियोट के ऑर्गेनेलिज न्यूक्लियस के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये दो ऑर्गेनेलिज किससे ज्यादा रिजेंबल करते हैं बैक्टीरिया से। इनका डीएनए भी कैसा है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड, और बैक्टीरिया के भी कैसा है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड। इनमें राइबोसोम भी क्या होते हैं इन दोनों में 70s, और बैक्टीरिया में भी क्या होते हैं राइबोसोम 70s। और जो जिस भी सेल में ये दो चीजें हों डीएनए और राइबोसोम वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, तो ये दोनों ऑर्गेनेलिज भी बाइनरी फिशन से रेप्लिकेट कर सकते हैं और बैक्टीरिया भी बाइनरी फिशन से सेल्फ रेप्लिकेशन शो। तो ये डीएनए की बेसिक टाइप्स होगी कि डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होगा, चाहे वो बैक्टीरिया का है चाहे वो यूकैरियोट्स का है। तो डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होगा। कुछ वायरसेस में एक्सेप्शनल केस में आपको सिंगल स्ट्रैंडेड मिलेगा।
डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या पार्ट ऑफ क्रोमोसोम होगा और ऑल एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा, उसको कहेंगे क्रोमोसोमल डीएनए। तो या फिर वो होगा नॉन क्रोमोसोमल डीएनए। स्ट्रक्चर के लिहाज से या वो सर्कुलर होता है या लीनियर। तो सर्कुलर प्रोकैरियोट में पाया जाएगा या यूकैरियोट के ऑर्गेनेलिज अदर देन न्यूक्लियस में पाया जाएगा। इसलिए जब क्वेश्चन पूछा जाए विच ऑर्गेनेलिज कंटेन डीएनए, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। विच ऑर्गेनेलिज कंटेन लीनियर डीएनए, वो क्या होगा, न्यूक्लियस। विच ऑर्गेनेलिज कंटेन स्मॉल सर्कुलर डीएनए, तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। उम्मीद करता हूं आज के इस लेक्चर से आपको बोथ से कंसेप्ट के दरमियान जो कंफ्यूजन थी वो खत्म हो चुकी होगी। और अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो बहुत मुनासिब है और स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो काइंडली इसको अपने कोलीग के दरमियान शेयर जरूर करें। और जो बच्चे इसको फेसबुक पर देख रहे हैं वो मेरे यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल का जो लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। प्रोफेसर इमरान खान 92 91 के साथ जो मेरा हैंडल है यूट्यूब चैनल का। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। सी यू अगेन आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।